गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबी वॉरियर पे। तो जो आज का वीडियो है आपका रिलेटेड है सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। और प्लीज़ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और कमेंट्स भी कीजिए, तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट होगा और मुझे पता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट दिखाइए थोड़ा सा। और अभी अप्रैल वाला पढ़िए करंट अफेयर, क्योंकि अप्रैल में ज़्यादा से ज़्यादा डेटाबेस क्वेश्चन है। आप पूछोगे वाई, क्योंकि आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है 31 मार्च को। तो डेफिनेटली कंपैरिजन बहुत सारे करंट अफेयर्स में होना है पिछले ईयर से डेटा को, और 2022 और 23 के फाइनेंस ईयर से कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज देखिए, जिसको टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल रहा है, आप सिंपल सा सर्च करेंगे टेलीग्राम पे @thearbwwarrior09, ठीक है। लास्ट में 09 लगाना है ये सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। ओके, चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जैसे कि आप देखो भोले वाले हम लोग हैं, कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं। जो डेटा वाला क्वेश्चंस आते हैं वो आप हो सकता है कि मे बी कहीं से भी आप लोग वन लाइनर पढ़ के चले जाते होंगे, तो वो चीज़ ना करके हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, जो पहला है 8 से लेके 14 तारीख तक करेंगे, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया वो सबको पिक करेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 पब्लिश बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन है, ठीक है। ये कंडक्टिंग बिजनेस के तहत आता है। तो फर्स्ट रैंक पर कौन है? सिंगापुर है, जो कि लगातार 16 साल से है, 16 ईयर कंजिक्यूटिव है, ठीक है। सेकेंड डेनमार्क है, थर्ड पे US है, फोर्थ पे जर्मनी है, फिफ्थ पे स्विट्जरलैंड है। इंडिया का रैंक कितना है? 51 है। स्कोर 101.08 है 100 में से, ओके। उसके बाद ये देखिए RBI का न्यूज़ है। फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI राकेश मोहन अपॉइंटेड वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल, एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप का इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल में से अपॉइंट हुए हैं। न्यू चेयरमैन कौन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल के? निकोलस स्टर्न UK के हैं। राकेश मोहन जी इस ग्रुप में एक मेंबर बने हैं, अपॉइंट हुए हैं। और इसका न्यू चेयरमैन कौन है? निकोलस स्टर्न, यूनाइटेड किंगडम के, ओके। अभी एक पेनल्टी के बारे में, जो कि सब बड़ा अमाउंट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये डिस्कस किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशूज, अब देखिए डिमांड्स या पेनल्टीज, जिसको हम लोग यहाँ पे डिमांड्स बोलते हैं, पेनल्टीज भी होगा, ऑफ 770 करोड़ टू इंडियन ओवरसीज बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक एंड करूर वैश्य बैंक फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। कुछ ने गड़बड़ किया होगा असेसमेंट ईयर में, कि कुछ डेटा फेक दिखाया होगा, इस कारण से लगा है इस पे, ठीक है। और 2022-23 का है ना, कि 2023-24 का, ध्यान रखिएगा ये भी। इंडियन ओवरसीज बैंक में कितना लगा? 620 करोड़। ड्यू टू सर्टेन एडिशन एंड डिसअलाउंस डिस्कवर्ड ऑन March 28-24। अभी पता चला है उसको कि 2022-23 में बाबू साहब ने कुछ ने गड़बड़ कर दिया। करूर वैश्य बैंक पे 40 करोड़, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पे 110 करोड़। ये पेनल्टी किस एक्ट के तहत लगा है, किस सेक्शन के तहत? ये पेनल्टी इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 270A के द्वारा लगाया गया है, ओके। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, जितना भी मेटा वाला क्वेश्चन हो, CDB हो, किसी के साथ पार्टनरशिप करता है ना, बेहतरीन वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मेटा, ये आपको पता है कि फेसबुक का है। मेटा प्लस PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, टू एक्सपेंड इट्स फास्ट चेकिंग प्रोग्राम इन इंडिया। Meta now has 12 fact checking partners in India, the highest in any country, covering 16 लैंग्वेज। अब ये जो 12 फैक्ट चेकिंग है, ये पहले 11 था, अब ये PTI के साथ मिलके 12वां होगा। आप सुनते होंगे कि कोई न्यूज़ बनाता है तो कोई लोग फैक्ट चेकिंग करके न्यूज़ बनाता है। जैसे कि ध्रुव राठी कोई वीडियो बना रहा है, तो उस पर लोग इंडियंस यूट्यूबर्स आके वो फैक्ट चेकिंग करते कि ये बंदा गलत डेटा देता है। वो तो देता ही देता है, मुझे पता है, और बहुत सारे को भी पता है कि वो गलत डेटा देके इंटरप्रेट करता है या आधा अधूरा डेटा देके करता है, ओके। और PTI का चेयरमैन कौन है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का KN संत कुमार, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको न्यू दिल्ली है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें बात हो रहा है आपको टारगेट ईयर की। मनसुख मांडविया प्लान्स टू एंड यूरिया इंपोर्ट्स बाय 2025। हम लोग यूरिया दूसरे देश से मंगाते हैं, लाइक रसिया एंड यूक्रेन, क्योंकि 30% यूरिया इंपोर्ट करते हैं हम लोग, जो यूजेबल चीज़ें हैं, क्योंककि हमारे देश में फॉस्फेट नहीं होता है, इसलिए मंगाना पड़ता है। यूरिया प्रोडक्शन हैज राइजन स्टेडली रीचिंग टू 84.95 लाख टन इन 2022-23। ये आपको डेटा दे रहा है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, ये
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, आप जो नीचे देख रहे हो ये बजट का है, बजट में ही बताया गया था जो इस साल का 2023 और 24 का फाइनेंशियल ईयर के लिए। द गवर्नमेंट हैवली सब्सिडाइजेज फर्टिलाइजर विथ 1.64 लाख करोड़ एलोकेटेड फॉर फर्टिलाइजर सब्सिडी इन 2024-25। बजट का इंफॉर्मेशन है 2025 के लिए, मतलब 2025 इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो 1.64 लाख करोड़ का एलोकेटेड करेंगे गवर्नमेंट। अभी ये भी डेटाबेस क्वेश्चन है, क्या डेटाबेस बोल रहा हूँ, इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी रोड मैप अचीविंग 1 लाख मेगावाट बाय 2047। ये आपको दिखा रहा है कि एक टारगेट ईयर है ये की, ठीक है। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जो पेरिस ओलंपिक होना है अभी समर, जिसको हम लोग समर ओलंपिक बोलते हैं, वो कितना नंबर का है, 33rd है। आप देखो पढ़ो, बिल्किस मीर द फर्स्ट इंडियन वोमेन ऑन द 33rd पेरिस ओलंपिक जूरी। अब ये पेरिस ओलंपिक जूरी में मेंबर बना है, 33rd पेरिस ओलंपिक है तो उसी पेरिस ओलंपिक की जूरी में ये मेंबर बना है। बिलोंग्स टू जम्मू एंड कश्मीर, और ये कैनोइस्ट है, जो नाव चलाते हैं ना आगे में बैठ के, वो है। और इससे पहले ये कहाँ इसको क्यों बनाया, इससे पहले भी 19 एशियन गेम्स 19 गेम्स का भी जूरी रह चुकी है, क्योंकि 2023 में हुआ था हुआंगजू चाइना में। 19th गेम एशियन गेम्स का भी जूरी रह चुकी है, जो कि हांगजू चाइना में हुआ था 2023 में। अब ये देखिए, इसमें अब देखिए मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ, आप लोग सरप्राइज हो जाओगे, आप लोग जैसे पढ़ने का तरीका है ना मैं बता रहा हूँ। अब देखिए फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनर लिस्ट 2024 है, 38 एडिशन है, एडिशन भी याद करना है। पब्लिश्ड बाय फोर्ब्स एंड जेपी मॉर्गन, आप बहुत बार जेपी मॉर्गन का नाम सुनते होंगे, जो जेपी मॉर्गन स्टैनली जीडीपी के बारे में। ये फर्स्ट पे कौन है, बेर्नार्ड अर्नोल्ट है, फ्रांस से जो बिलोंग करते हैं। सीओ क्या है, हेंसली लुइस व्यूटन का, ये कब मतलब आप ब्रांड कपड़ा है, जैसे आप मॉल वगैरह में जाते होंगे तो आपको पता है। नेटवर्थ कितना है, 233 बिलियन डॉलर। सेकंड पे इलॉन मस्क है, 195 बिलियन है। थर्ड पे जेफ बेजोस है, 194 बिलियन। फोर्थ पे मार्क जुकरबर्ग है। फिफ्थ पे लैरी एलिसन है। 9th पोजीशन पे हमारे हैं मुकेश अंबानी जी, जिसका है कि 116 बिलियन डॉलर है। ही ऑल्सो बिकम्स द फर्स्ट एशियन टू ब्रेक इनटू द 100 बिलियन क्लब, ये भी ध्यान रखिएगा। अब सावित्री जिंदल जी रिमेन्स इंडियाज रिचेस्ट वोमेन, राइजिंग टू 4th पोजीशन फ्रॉम 6th पोजीशन। पहले 6th पोजीशन पे थे, अब 4th पोजीशन पे आ गए हैं, और महिला में फर्स्ट है, याद रखिएगा। क्यों, वो मैं अभी लास्ट में आपको पता चल जाएगा। 4th पे है, 6th था पहले, तो मीन्स वोमेन्स में फर्स्ट पे है, और इंडियन में 4th रैंक पे है, और वर्ल्ड में 46th रैंक पे है। मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनरी कहाँ पे है, यूएसए में 813 है। सेकेंड पे चाइना है, थर्ड पे इंडिया है। मतलब सबसे ज़्यादा बिलियनरीज किस किस देश से आते हैं, यूएसए फर्स्ट है, चाइना सेकेंड पे है, थर्ड इंडिया है। ओके, आप देखिए 17th नंबर, आप लोग जो याद नहीं करते हो यहीं से क्वेश्चन पूछता है। आपको लगता है कि मुकेश अंबानी के बारे में पूछेगा, मगर एग्जामिनर जो होता है ना करंट अफेयर के साथ खेल जाता है, ये आपसे ये पूछ जाता है और ये भी पूछ जाता है, मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनरीज। तो 17 नंबर पर मुकेश गौतम अदानी जी हैं, 39 पर शिव नादर जी हैं, 69 पर दिलीप सांघवी है। अब आप बताइए, ये जो 4th पोजीशन आप पढ़ रहे थे, फर्स्ट पे इंडिया में फर्स्ट पे कौन है, मुकेश अंबानी जी है। सेकंड पे कौन है, गौतम अदानी जी है। 39th रैंक कौन है वर्ल्ड में, तो ये तीसरे नंबर पे शिव नादर जी होंगे। 4th पे इसलिए बोल रहा था कि सावित्री जिंदल जी हैं, और ओमेन में फर्स्ट है, 69 पे दिलीप सांघवी जी हैं, 5 नंबर पर इंडिया में। ओके, अब देखिए मैंने बोला था कि सिडबी वगैरह का न्यूज ना आपको करना है अच्छे से। अब देखिए सिडबी और कर्मा लाइफ के बीच में एक पार्टनरशिप हुआ है। क्यों हुआ है, फॉर अ पायलट टू प्रोवाइड माइक्रो लोन्स टू गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स होते हैं जो रोड पे जैसे ठेला लगा के काम करते हैं, ये सब जो मतलब मंथली आप मान के चलो कि 8,000 5,000 6,000 पूरा कमाते हैं वो। इट इज ये कर्मा लाइफ क्या है, इट इज ए फिनटेक कंपनी, ठीक है। India Post opens 3rd post office in Antarctica near South Pole. The new post office was inaugurated at Bharti Station, Antarctica. फर्स्ट कहाँ था, अंटार्कटिका में ही फर्स्ट खोला गया था। दक्षिण गंगोत्री स्टेशन नाम था 1984 में। सेकेंड मैत्री स्टेशन 1990 में। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और यही स्टैटिक बन जाता है। ओके, अब थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट आता है जो कि आपको नाम याद करना पड़ेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अनाउंसेस 2024 यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी, 20वां एडिशन था। द लिस्ट इंक्लूड्स 90 इंडिविजुअल्स को इसमें शामिल किया था। 90 में से 5 इंडियंस थे। आप नाम उसका याद रखना। भूमि पेंदेनकर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। अद्विता नायर बिजनेस से रिलेटेड है। अर्जुन भारतीय बिजनेस से ही है। प्रिया अग्रवाल हेब्बर बिजनेस से ही है। और शरद विवेक सागर ये भी बिजनेस से ही है। आपको 5 नाम याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलोनी स्विट्जरलैंड में है, ध्यान रखिएगा।
हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए तो मुझे इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मैं बताऊंगा। ठीक है, अब आइए, मनोज पांडा जी इज न्यू मेंबर ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन। 16 फाइनेंस कमीशन के न्यू मेंबर बने हैं। ये आर्टिकल 280 में डिफाइन है, मीन्स फाइनेंस कमीशन के बारे में बात कर रहा है। अब आइए, रिप्लेस टू निरंजन राजाध्यक्ष के बारे में। अब देखिए, पहले हम लोग फाइनेंस कमीशन के बारे में जानते हैं, फिर 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो कंस्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 280 में। कंस्टिट्यूटेड इन एवरी 5th ईयर, मतलब 5 साल का होता है, एवरी 5th ईयर में बनता है। ठीक है, ये याद रखें। टोटल मेंबर कितने होते हैं? 5 होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं, 4 मेंबर्स होते हैं। वही 4 मेंबरों में से एक मनोज पांडा जी बने हैं। सारा डिटेल अभी बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट कमीशन फॉर्म कब हुआ था? 22 नवंबर 1951 में। फर्स्ट चेयरमैन केसी नियोगी जी हैं। 15th कमीशन फॉर्म्ड 27 नवंबर 2017। इसके पीरियड को याद रखिएगा 15 कमीशन का, 2021-22 टू 2025-26, बिकॉज 27 नवंबर 2017 को बना था, बट कोविड के कारण ये टलते टलते टल गया, कुछ इशू के कारण। चेयरमैन कौन थे 15 कमीशन के? नंद किशोर सिंह जी। अब आइए 16 फाइनेंस कमीशन। कल यही क्वेश्चन आपके एनएसएल असिस्टेंट में बना था, चेयरमैन के बारे में, अरविंद पनगरिया जी के बारे में। 16 फाइनेंस कमीशन पीरियड 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2031 तक है। ये यहाँ इसका भी पीरियड आपको याद रखना है। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगरिया जी। फुल टाइम मेंबर कौन है? अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडा। 3 हो गए। एक होता है जो चौथा है, पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, सोमयाकांत घोष जी, ये चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ एसबीआई है। ठीक है। सेक्रेटरी कौन है? ऋत्विक रंजनम पांडे। ये चीज याद रखना है आपको, मैंने करवा दिए। देखो मैं स्टैटिक बना रहा हूँ ना अलग से, ये सारा चीज आपको मिल जाएगा, पीडीएफ में भी दूंगा, बट वीडियो क्लासेस भी तो देखो, तब ना मजा आएगा। अब देखो, अब ये कैनरा बैंक और साइन ऑफ आईआईटी बम्बई। ये आईआईटी बम्बई का एक स्टार्टअप वाला है, जो जिसने बनाया था आईआईटी बम्बई ही नहीं बनाया है, तो साइन नाम बोलते हैं, SINE। इन दोनों के बीच पार्टनर हुआ है। तब क्या किस लिए हुआ है पार्टनर? पार्टनर्स टू एम्पावर स्टार्टअप्स अक्रॉस इंडिया। अब इस साइन का काम क्या है? ये स्टार्टअप्स को फंडिंग करता है। देखें, सोसाइटी, फुल फॉर्म देखिए, सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप। स्टेब्लिश कब हुआ था? 2004 में। ओके, अब देखिए ये मुद्रा लोन के बारे में। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है इसमें डेटाबेस, क्योंकि प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया गया है। मुद्रा लोन सर्जेस पास्ट 5 लाख करोड़ मार्क इन फाइनेंशियल 2023-24। 2015 से मुद्रा लोन स्टार्ट हुआ है और अभी तक जो ये 23-24 खत्म हुआ है, अभी तक इसने 5 लाख करोड़ से ऊपर का लोन सैंक्शन कर चुके हैं। अब देखोगे 5.20 लाख करोड़। ठीक है। स्मॉल बिजनेस लोन अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इन फाइनेंशियल 2022-23 तक 4.40 लाख था। 2022-23 की बात हो रहा है, बट 2023-24 में 5.20 लाख करोड़ हो गया। 70% ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ द लीज लोन्स आर वोमेन्स, मतलब 30% ही आपको मेल कैटेगरी में है। इंट्रोड्यूस कब हुआ था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? 2015 में। द ग्रॉस एनपीए, ये वाला डेटा याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना डिक्लाइन फ्रॉम 3.17% इन मार्च 2022 टू 2.6% इन जून 2023। ये वाला डेटा याद रखना। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन और है। जिम्बाब्वे लॉन्चेज न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी जिग लॉन्च किया है। $1 बराबर 13.56 जिग से रिप्लेस इट्स लोकल करेंसी जिम्बाब्वियन डॉलर। और डिनोमिनेशन किस डिनोमिनेशन में आएगा? एक में आएगा, 2 रुपये में आएगा, 5 रुपये में, 10, 20, 50, 100, 2000 जिग के डिनोमिनेशन में आएगा। इधर भी नहीं है कुछ इम्पोर्टेंट। अब ये अपॉइंटमेंट है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, तो उसकी बात करते हैं। ठीक है। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF अपॉइंट एक्स रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज एज चेयर ऑफ US इंडिया टैक्स फोरम। अब तरुण बजाज किसको चेयर करेंगे? US इंडिया टैक्स फोरम को। और तरुण बजाज पहले थे क्या? एक्स रेवेन्यू सेक्रेटरी थे और एक्स सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भी रह चुके हैं। और ये US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम क्या है? ये 350 कंपनीज का ग्रुप है। सुशील शर्मा बिकम CMD ऑफ SJVN सतलज जल विद्युत निगम। इट इज अ मिनीरत्ना कंपनी, हेडक्वार्टर शिमला। रिप्लेस टू नंदलाल शर्मा। सुशील शर्मा बने हैं, शर्मा जी को ही रिप्लेस कर रहे हैं, शर्मा। अब ये इंपॉर्टेंट है।
ओलंपिक चैंपियन बेलेरी एडम्स नेम्ड द एम्बेसडर फॉर TCS वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2024। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आपको लगता है ये छोटा न्यूज़ नहीं, छोटा न्यूज़ नहीं है। आप देखोगे पिछले साल भी कुछ TCS का ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया था। ये जो बेलेरी एडम्स है ये न्यूजीलैंड का शॉर्ट पुटर है, जो ऐसे फेंकते हैं ना गोला, ऐसे शॉर्ट पुट वो वाला, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। SBI एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, लंदन का बैंक है, याद रखिएगा, टू कैरी आउट द फर्स्ट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ट्रेड। अब बताऊंगा क्या होता है, CDS इसको बोलते हैं, अंडर न्यू RBI गाइडलाइंस वर्थ 25 करोड़। ये जो फर्स्ट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ट्रेड हुआ तो वर्थ कितना है, 225 करोड़, 225 बोल 25 करोड़। दिस मार्क्स द फर्स्ट CDS ट्रांजेक्शन सिंस द RBI इशू रिवाइज CDS गाइडलाइंस इन 2022। अब देखो ये CDS जो है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ट्रेड क्या है, जैसे कि रतन टाटा और मान लो रतन टाटा और कोई बिजनेस कंपनी के बीच में बैंक से टाई अप हुआ, तो बैंक से उसने लोन लिया, तो बैंक जब लोन लेता है तो कोई कागज रहता है ना, तो बैंक को रतन टाटा ने लोन दिया, बैंक ने रतन टाटा को लोन दिया, तो रतन टाटा ने उसे एक एग्रीमेंट दे दिया कि सब चीज़ लिख दिया कि मैं इतने दिनों में पैसा लौटा दूंगा। अब लग रहा है कि रतन टाटा कंपनी फेल होने वाला है, तो SBI के पास वो पड़ा हुआ है आपका जो वो कागज था ना, तो उसको किसी और के पास रख के वो उसने क्या किया, मान लो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास रख के इंश्योर करवाना। ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ट्रेड क्या है, ये इंश्योर कर दिया, उसको इंश्योर कर दिया। अगर फेल हुआ तो भाई तुमसे हम पैसा लेंगे, ये तुम इंश्योर कर दो, नहीं फेल हुआ तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का फायदा ही फायदा है, उस पर प्रीमियम चार्ज करते रहेगा, वो कुछ ना कुछ चार्ज करते रहेगा। फेल हुआ तो देखो लेस चांस है कि फेल होगा, क्योंकि बड़ी कंपनी है, कम ही चांस होता है, बट इसमें तो फायदा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का हो जाएगा। तो वो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ट्रेड, इसका मतलब समझ लो कि दो कंपनी के बीच में कोई ट्रेड की बात हुई या कुछ भी बात हुआ तो एक साइन बना, तो उस साइन को लेके किसी और कंपनी के पास वो जाके उसका इंश्योर करवाना, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अप्रूव्स टेकिंग ओवर द ऑपरेशन ऑफ सितवे पोर्ट इन म्यांमार। अब सितवे पोर्ट इन म्यांमार जो है अब ऑपरेशन हो गया। अब टेकिंग ओवर कौन किया, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, ये इंडिया की कंपनी है और इंडिया ही चलाएगा। इट वाज सेकेंड फॉरेन पोर्ट ऑपरेटेड बाय इंडिया फ्लोइंग द छावर पोर्ट इन ईरान। पहला जो था छावर पोर्ट इन ईरान है, दूसरा अब कौन है, सितवे पोर्ट इन म्यांमार। द सितवे पोर्ट कनेक्ट्स, अब कहाँ का कनेक्ट करता है, प्लेटोवा इन म्यांमार एंड जोरनपुई मिजोरम थ्रू अ रोड, एकदम सीधा है। आप देखोगे ना नीचे में ऐसे है, यहाँ से सीधा रोड चला जाता है मिजोरम, और इधर से समुद्री से देखोगे तो समुद्री से कलकत्ता सीधा चला जाता था, मतलब दो रूट खुल गया। और ये सितवे पोर्ट का काम है आपको चाइना पे नजर रखना, सीधी सीधी बात है। अब ये डेटा वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चाइना सरपास इंडिया एज लार्जेस्ट इंपोर्टेड ऑफ रशियन क्रूड ऑयल, ठीक है। तो 1.8 मिलियन बैरल पर डे बाय कर रहा है चाइना, इंडिया कितना कर रहा है, 1.36 मिलियन बैरल्स पर डे बाय कर रहा है, ये दोनों रखिए। और इंडिया कौन सा ऑयल मंगवाता है, उरल सौर ग्रेड ऑयल रिमेन्स इंडियाज प्राइमरी इंपोर्ट फ्रॉम रशिया, ये याद रखिए। अब यूनिकॉर्न इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 6th एडिशन है, पब्लिश्ड बाय हुरून इंस्टीट्यूट, आपको पता है। इंडिया इज रैंक थर्ड पोजीशन इन द इंडेक्स विथ 67 यूनिकॉर्न्स इन 2024। याद रखिएगा अभी तक 2024 में, मतलब जहां से चल रहा है, तो टोटल इंडिया में 2024 में फिलहाल 67 यूनिकॉर्न है, बट 2023 में 68 था, एक कंपनी ने विड्रॉ कर लिया, इंडियन टेक जायंट बायजूस एंड फार्मेजी वेयर ड्रॉप फ्रॉम द इंडेक्स, ये याद रखिएगा। फर्स्ट पे कौन है, यूएसए 703 यूनिकॉर्न्स है, सेकंड पे चाइना है 340, थर्ड पे आपको इंडिया है, फोर्थ पे यूके है, फिफ्थ पे जर्मनी है। अब आइए इंपॉर्टेंट, वो तो हो गया ऊपर ऊपर, अब आइए वर्थ की बात करते हैं। टॉप 5 ग्लोबल यूनिकॉर्न 2024 वर्थ। फर्स्ट पे है बाइट डांस, चाइना का है 220 बिलियन, सेकंड पे स्पेसएक्स, आपको पता है ये टेल्सा वाला मालिक का है 120 बिलियन, थर्ड पे ओपन आई यूएसए का है, फोर्थ पे एंट ग्रुप चाइना का ही है, फिफ्थ पे सीन है चाइना का। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप सिटीज विथ मोस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स। फर्स्ट पे सैन फ्रांसिस्को यूएसए में सबसे ज़्यादा है, सेकंड न्यूयॉर्क, थर्ड पे बीजिंग, और सेवन्थ रैंक पे हमारे बेंगलुरु और 9th नंबर पर मुंबई है। ये दोनों याद रखिएगा, इंडिया से 7th नंबर पे, वर्ल्ड में 7th नंबर पे कौन है, बेंगलुरु, 19वें नंबर पर मुंबई। अब आइए डेटा एक बात और कर लेते हैं, एनपीएस नेशनल पेंशन
सिस्टम एसेट अंडर मैनेजमेंट रिकॉर्ड 30.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन फाइनेंशियल 2023-24। मैंने बोला था ना कि आपको प्रीवियस ईयर का डेटा प्रोड्यूस किया जाएगा, अब कर रहा है। 2023-24 में 11.73 लाख करोड़ का एनपीएस आया। मीन्स जो जितना भी आप जैसे गवर्नमेंट जॉब करते हो या प्राइवेट जॉब करते हो तो एनपीएस कटता है ना आपका, कि 4000 कट गया, 50,000 में से 3000 कट गया, तो वही एनपीएस है, कुछ पैसे कटते हैं। और 2022-23 में कितना था? 8.98 लाख। इसी के डिफरेंस में वो 30.5% का ग्रोथ है। और दिस ग्रोथ इज एम एडिशन ऑफ 9.47 लाख न्यू सब्सक्राइबर फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट की बात कर रहा है कि 9.47 लाख जो न्यू ज्वाइनिंग है वो प्राइवेट सेक्टर से आया है। और द नंबर ऑफ न्यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन बोर्ड एनपीएस इन फाइनेंशियल 7.10 लाख। और गवर्नमेंट वाले जो हैं, गवर्नमेंट वाले जॉब में 7.10 लाख है। मीन्स प्राइवेट ज़्यादा, मतलब लोग अभी जॉब पे है, न्यू जो ज्वाइनिंग हुआ है। ठीक है, ये डेटा है सिंपल सा। अब ये देखिए 3 कंपनी के बारे में, फोन पे और ई सेवा एंड हैन पोखरा। अब ये तीनों के बीच टाई अप हुआ है, तो क्या अब ये दोनों तो आप मान के चलो कि ये नेपाल का है, ये अपना भारत का है। ठीक है, टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट थ्रू यूपीआई ऑन द हिमालयन कंट्रीज पेमेंट प्रोसेसर फोन पे। अब ये नेपाल का फोन पे है, ऐप वाला फोन पे है, भारत का पी वाला फोन पे है, ध्यान रखिएगा। नेपाल का यूपीआई। अब हैन का फुल फॉर्म होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेपाल का डिजिटल वॉलेट सर्विस है ई सेवा। ठीक है, ये तीनों, उतना नहीं करना है ज़्यादा। अब एनटीपीसी लिमिटेड टू लॉन्च न्यू एडिशन ऑफ गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट मिशन लॉन्च किया है। ये सीएसआर के तहत होता है। अब सीएसआर पता है आपको, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट का 2% खर्च करना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा बस। स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2024 होगा। 3000 मेरिटोरियस चिल्ड्रन अक्रॉस 42 आइडेंटिफाइड लोकेशन। स्टार्टेड इन 2018 में हुआ था। ठीक है, अब ये अवार्ड है, आप देखिए, अब वोमेंस को अवार्ड मिलता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिनाउंड कनाडा पोएट। अब कनाडियन है ये, मतलब कनाडा, मतलब कनाडा पोएट के रिनाउंड कनाडा पोएट जो है ममता जी सागर वन वाव वर्ल्ड लिटरेचर प्राइज, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स, 7th वर्ल्ड लिटरेचर फेस्टिवल वो लिफ्ट 2024 नाइजीरिया अबुजा में हुआ था, ये याद रखना। प्रेसिडेंट इनॉग्रेट्स होम्योपैथी सिम्पोसियम ऑन वर्ल्ड होम्योपैथी डे हेल्ड एट न्यू दिल्ली। ऑर्गेनाइज कौन किया था? ऑर्गेनाइज बाय सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। अब इसका थीम है, इसलिए मैं इस करंट अफेयर को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि थीम पूछा जाता है एम्पावरिंग रिसर्च इनहांसिंग प्रोफिशिएंसी। कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कर लाते हैं, लास्ट है ये। ठीक है, हरेंद्र सिंह अपॉइंटेड है कोच ऑफ इंडियन वोमेन हॉकी टीम अंटिल 2028 ओलंपिक्स। हरेंद्र सिंह बने हैं इंडियन वोमेन हॉकी के कोच जब तक अंटिल तब तक 2028 ओलंपिक तक। फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर एंड द्रोणाचार्य अवार्ड है। रिप्लेस किसको करेंगे? जेनेकी स्कोपमैन, डच प्लेयर है, मतलब नीदरलैंड या हॉलैंड प्लेयर बोल सकते हैं। लैंडी कैमेरॉन इज नेम न्यू इन्वाइट टू इंडिया। अब ये ब्रिटिश है, मतलब इंग्लैंड के हैं, और इंग्लैंड के इन्वाइट कौन बनेंगे? मतलब आप कह सकते हैं कि हाई कमीशन इंडिया के लिए बनेंगे। फर्स्ट वोमेन ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया, लैंडी कैमेरॉन, ये याद रखिएगा। FSIB, अब इसका मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो पिक्स मनोज मित्तल एज द नेक्स्ट सिडबी चीफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। न्यू CMD ऑफ सिडबी कौन बने हैं? मनोज मित्तल। अब कौन अपॉइंट किया? FSIB। अब क्या होता है ये? फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। अब 2022 में किसको रिप्लेस करके बनाया गया था? BBB को, बैंक बोर्ड ब्यूरो को हटा के ये बनाया गया था। ठीक है, टेन्योर 3 ईयर का होगा। रिप्लेसमेंट एस रमन जी है। सिडबी का स्टेब्लिश 1990, लखनऊ हेडक्वार्टर है। एक अपॉइंटमेंट और है, बेहतरीन अपॉइंटमेंट है। संजय शुक्ला जी अपॉइंटेड एज MD ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। संजय शुक्ला जी अपॉइंटेड ऑफ MD ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। रिप्लेस करेंगे शरद कुमार हुड्डा जी को। NHB 9 जुलाई 1988 में एस्टेब्लिश्ड, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इंडियन पोस्ट पेमेंट इंट्रोड्यूस आधार ATM सर्विस फॉर कन्वीनियंट विद कस्टमर। अब आधार ATM सर्विस क्या है? इट वर्क्स ऑन आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, AEPS, ये याद रखिएगा। इंट्रोड्यूस बाय NPCA। और NPCA का क्या रूल है? NPCA हैज सेट अ मैक्सिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट ऑफ 10,000 रुपी ऑन अ सिंगल APS फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। एक बार में आप 10,000 का, मैक्सिमम 10,000 का कर सकते हैं। ठीक है,
अब एक और है, पढ़ ही लेते हैं। इंडिया इज नाउ द 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिजिटली डिलीवर्ड सर्विस। अब डिजिटली डिलीवर्ड सर्विस का मतलब क्या है, क्या रैंक है इसमें, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि टीसीएस के द्वारा कोई ऑनलाइन चीज़ बना गया, मतलब पढ़ाने वाला कुछ भी, वो दूसरे देश को बेच रहा है कि तुम मेरे ले लो, जैसे कि अनअकैडमी वगैरह चल रहा है, ये सब प्लेटफॉर्म चल रहा है ना, जैसे आप मतलब ऑनलाइन जो जितना भी पढ़ते हैं क्लासेस, कोई ना कोई तो प्रोवाइड किया होगा ना, तो उसी तरह से यहाँ से इंडिया से बना के दूसरे देश में जो बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसी की रैंक की बात हो रही थी। 4th रैंक पे है। डाटा रिलीज बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इन ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक्स में बोला गया कि एस्टिमेट किया गया इंडिया एक्सपोर्ट्स ऑफ डिजिटली डिलीवर्ड सर्विस, हम लोग एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश से दूसरे देश को बेच रहे हैं। वेयर वर्थ 257 बिलियन इन 2023। सोचो कितना का मैंने हम लोगों ने किया है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि देश आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा है। अब हम लोग दूसरे देश को एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं हर चीज़ में, ठीक है। 257 बिलियन। फर्स्ट पे अमेरिका है, सेकंड पे ब्रिटेन है, थर्ड पे आयरलैंड है, बस चौथे नंबर पर। और हर बार हम लोग जर्मनी को पीछे छोड़ रहे हैं। अब जर्मनी 5वें नंबर पर आ गया है, ठीक है। चलो आज का हो गया, थोड़ी सी स्टैटिक्स बात कर लें, ठीक है, स्टैटिक्स बात कर लेते थोड़ा सा। हाँ चलो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पढ़ रहे थे। तब पीएम मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च 8 अप्रैल 2015। मैक्सिमम लोन 10 लाख का मिलता है। टाइप्स ऑफ लोन अंडर मुद्रा योजना 3 होता है। शिशु लॉन्च अप टू 50,000 तक आपका मिलेगा इसमें, मैक्सिमम 50,000। किशोर में 50,000 से लेके मैक्सिमम 5 लाख तक। तरुण में 5 लाख से लेके मैक्सिमम 10 लाख। इसीलिए बोला है यहाँ पे मैक्सिमम लोन कितना है, 10 लाख। आइए एडीबी के बारे में पढ़ लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट स्टैब्लिश 19 दिसंबर 1966। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस। मेंबर 68। न्यू मेंबर न्यू बना है। चीफ इकोनॉमिस्ट है एल्बर्ट पार्क एंड प्रेसिडेंट है मासात्सुको असाकावा, ठीक है। एससीओ के बारे में पढ़ लेते हैं। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश 15 जून 2001। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना। मेंबर्स 9 है, पहले 8 थे, क्योंकि इसमें नया ऐड हुआ है। यहाँ पे ईरान देखो, ईरान ऐड हुआ है। इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और ये भाई साहब एक आया है। सेक्रेटरी जनरल कौन है, झांग मिंग, ये चाइना का ही है, झांग मिंग, नाम भी तो ऐसा है, झांग मिंग। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अभी बोला था स्टैब्लिश जनरली। हेडक्वार्टर क्लोगनी स्विट्जरलैंड। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है क्लाउस श्वेब। ये तो ऑलरेडी मैंने EMPS करवाया, तो इसकी करवाने की जरूरत ही नहीं है। वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश 1944। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। मेंबर्स 189। वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 है। IBD, IDA, IFC, मीगा, स्टैब्लिश। वर्ल्ड बैंक कोई वर्ल्ड बैंक मतलब ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पांचों का ग्रुप से बनके ये वर्ल्ड बैंक बना है। प्रेसिडेंट अजय बंगा जी 14 प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। MD CFO अंशुला कांत जी है। चीफ इकोनॉमिस्ट इंद्रमित गिल है। एक यही ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भारतीय ने डोमिनेट करके रखा है। तो आपसे कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है तुक्का क्वेश्चंस या कोई भी इंटरव्यू में कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का बताइए जहाँ पे 3 से प्लस लोग मतलब इंडियन ही है, तो ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वर्ल्ड में। ओके, चलिए आज का वीडियो यहीं पे नहीं करते। प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और थोड़ा सा जो बोलने का मन करे दिल से बोलिए, ठीक है, अच्छा लगेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय, टेक केयर।